गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग परसेंटेज चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। और आज मैं एक या दो वीडियो दे रहा हूं और इस चैप्टर को मैं विराम करूंगा। उसके बाद मेरा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वह रीजनिंग का होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम होगा सिटिंग अरेंजमेंट। क्लियर है? तो पहले हम लोग परसेंटेज चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो को, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, आज के पार्ट में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर, किसी वृत्त की त्रिज्या में बोल रहा है 50% वृद्धि होने पर, यह वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या पूरा को क्या बोलते हैं? डी यानी डायमीटर। क्लियर है? और आधा को बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या नहीं रेडियस। और वृत्त की त्रिज्या में बोल रहा है 50% वृद्धि हो गया, मतलब जो रेडियस जो इतना बड़ा है ना वो रेडियस बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा 50% वृद्धि होने पर। क्लियर है? कहा गया है इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यदि ऐसा होता है तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए रेडियस जो है वो तो इधर भी होता है, क्योंकि आर आर दो आर जुड़ता है तब एक डी बनता है। तो 50% जब वृद्धि होगा तो इस साइड भी होगा ना। तो बोला कि वृत्त की त्रिज्या में यदि 50% की वृद्धि हो जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस 50 प्लस 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 ए प्लस बी पढ़े थे, प्लस 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 इंटू क्या बोले थे? ए बी बाय 100। तो ए हो गया 50 इंटू बी हो गया 50 बाय 100। काट दीजिए, 50 दूनी 100, दूसरे काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, यानी 50 50 100 और यहाँ 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125। यानी आपका जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगी। तो वृत्त की क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 125% की वृद्धि होगी। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो क्या कीजिए, आप पहले लिखिए टोटल वोट। कोई भी वोट जो होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होते हैं। तो बोला एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, तो समझिए कि एक जन जीता होगा तो एक जन क्या होगा? हारा होगा। एक जीता होगा एक हारा होगा। ठीक है, चलिए दो उम्मीदवार थे। आगे कहा गया है कि एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। यानी एक उम्मीदवार जो है बोला 30% वोट लाया और वोट ला करके उसे कहा गया कि 16,000 मतों से हार गया। मतलब हार गया, नहीं जो हारा वो 30% वोट लाया। इसका मतलब जीतने वाला कितना लाया? 70%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो वो 30% वोट लाया और ला के बोल रहा है कि वो 16,000 मत से हार गया। तो जो 30% वोट लाया और जो 70% बोला है, तो जो हारा वो बोलेगा ना कि ये विजय है, हार गया। ये क्या हुआ? ये हारा। ये हारा तो कितना परसेंट वोट से हारा? तो ये दिमाग लगाना है कि 40% वोट से हार गया, क्योंकि ये 70% लाया, ये 30%। तो डिफरेंस निकाल दीजिए, इनका अंतर कितना गया? 40%। यानी 40% वोट से हार गया, मतलब 16,000 वोट से आ गया। यानी 40% का वैल्यू दे दिया है 16,000। तो पूछा गया है कि कुल कितने मतदाता थे, मतदाता की संख्या कितनी थी, कुल मांग रहा है। तो आप 100% का वैल्यू निकालिए। क्लियर है? काटिए, 4 4 हो जाएगा 16, 2 0, यानी टोटल जो वोटर थे, टोटल मतदाता की जो संख्या थी वो 40,000 थे। क्लियर है बच्चों? देखिए हमारे लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर के, वो क्वेश्चन है आपका एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। तो जब एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे तो टोटल वोट लिखना है कितना? 100। दो थे तो एक जीते होंगे एक हारे होंगे, दो दो तो नहीं जीतते हैं। चलिए आगे कहा गया है कि अगला जो इसमें कहा गया है कि इसमें कुल 7,500 मत पड़े। यानी टोटल वोट आपको दे दिया। टोटल वोट कितना पड़ा है? 7,500 मत पड़े। यानी टोटल वोट की संख्या आपको दे दिया है 7,500। चलो बहुत अच्छी बात है। आगे कहा गया है कि इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इस मतों में 20% मत जो ऐसा था वोट वो अवैध हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो 20% वोट यदि रिजेक्ट हो गया तो बचा कितना? 80%। 80% वोट ही सही डाला गया, 20% वोट रिजेक्ट कर दिया गया किसी वजह से। ठीक है, ये हो गया। आगे इसमें कहा गया है कि
यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले, एक उम्मीदवार को जो वैध है यानी वैलिड जो है, यानी वैलिड कितना 80%, इसका बोल रहा है कि उनको 55% मत मिला, इस 80 का 55% मिला, तो इसका 55% कितना होगा, तो 50% इसका आधा कर दीजिए 40, और 5% 10% 8 होता है, तो 5% हो जाएगा 4, यानी 40 4 44, यानी इनको 44% वोट मिले। अगर नहीं तो आप 80 का 55% निकाल लीजिएगा बच्चों, तो आपका आ जाएगा 44% वोट मिला, किसको, जो जीता उनको, यानी बाकी वोट किनको मिला, हारने वाले को, तो 80 में 44 घटाइए तो आपका आ जाएगा 36% वोट जो है हारने वाले को मिल गया, जोड़ करके 80 आ जाएगा। ठीक है, आगे कहा गया है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो दूसरा जो लाया है उनको बोला कितने वैध मत मिले, तो इनको कितना मिला, 36% वैध मत मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, 7500 टोटल वोट गिरा था, इसमें इसको 36% मिला, तो 36/100 कर दीजिए, आपका वैध मत की संख्या आपका आ जाएगा, और जब आप इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 2700, यानी 2700 वोट मिला जो हारा है उनको। और यही प्रश्न में पूछा गया था कि कितना उनको वैध वोट मिला, तो कितना मिला, 2700 वोट मिले। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, तो देखिए हम लोग टोटल पहले वोट लिखेंगे, कितना परसेंट होता है, 100%, यहां तक हो गया। तो एक जन क्या होगा, जीता होगा, तो एक जन हारे होंगे, यहां तक पूरा क्लियर हो गया। क्लियर है, आगे कहा गया है कि इन चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर देंगे, यानी 68 जो मत है ना, 68 को जो वोट है ये अवैध हो गया, मतलब इनको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, चलो इसको हम लोग साइड में रखते हैं। आगे कहा गया कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया, जो जीता है ना वो 52% वोट लाया, तो हारने वाले बाकी लाया होगा, तो 100 में 52 अगर घटा देते तो बचा 48%, यानी हारने वाले ने 48% लाया। क्लियर, यहाँ तक ये समझ गए। अब आगे कहा क्या जा रहा है कि तथा वह 98 मतों से जीत गया, यानी जीतने का बात कर रहा है कि 98 वोट से ये जीत गया। तो पहले हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए, डिफरेंस कितना है, 4%, यानी 4% वोट से ये जीत गया। ये क्या बोलेगा, जो जीता वो क्या बोलेगा कि मैंने तुमको हरा दिया 4% वोट से, यानी 4% वोट से हरा दिया, यही तो 4% का वैल्यू दे रहा है, 4% का ही तो वैल्यू दे रहा है 98, 4% का वैल्यू क्या दे रहा है 98, क्योंकि बोला कि 98 मत से जीत गया, यानी 4% से जीता, मतलब 98 वोट से जीता। तो बोल रहा है कुल कितने मत पड़े, बोला जा रहा है कुल कितने मत पड़े, तो हम लोग 100% निकालेंगे तो ये वोट पता चलेगा, तो 4 से काटेंगे तो 4 25 100। क्लियर है, 98 को यदि आप 25 से गुना करते तो आपका आ जाएगा 2450। ठीक है, 2450। बच्चा लोग सोच रहे होंगे कि ये आंसर आ गया, नहीं बच्चा अभी ये आंसर नहीं है, क्योंकि 2450 हम लोग 100% निकला, लेकिन क्या निकला, टोटल वोट निकला। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, बोला गया था कि 68 वोट रिजेक्ट कर दिया गया था, 68 वोट जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, 68 वोट भी तो वो मत में ही गिरा था। तो वोट कितना पड़ा ये निकलना है, तो हमको ये जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए, 8 के 8, 6 5 11 के 1, हाथ में 1, 4 1 5 और 2 का 2, यानी टोटल वोट यदि पड़ा है तो वो 2518 वोट उस वोट में मतलब गिरा था, मतदाता दिए थे वोट। ठीक है, देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज चैप्टर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कहा क्या गया है, कहा गया है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले, यानी दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हो रहा है और उसमें एक उम्मीदवार को कुल वैध जो मत है उनका 52% मिला, यानी ये याद रखना है इनको 52% वोट मिला है। क्लियर है, यहां तक हो गया। आगे क्या बोला गया है, तथा कुल मतों की के 25% मत अवैध हो गया, यानी जो टोटल वोट 100% गिरा है उसमें से 25% वोट बोरा अवैध हो गया, रिजेक्ट हो गया। यानी रिजेक्ट हो गया तो वैध वोट की संख्या कितना हो गया, 75%। ये समझे, 100% कोई भी चीज होता है अपने आप में, तो 25% वोट क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, तो घटा दिए तो बचा 75%। 75% वोट ही वैध है, मतलब वैलिड है, सही है। क्लियर है, और बोला क्या गया था क्वेश्चन में कि जो एक उम्मीदवार को बोल रहा है कि वैध जो मत थे, वैध कौन है 75%, इनका बोल रहा है 52% वोट मिला है, यानी जो वैध मत था उनका 52% वोट एक उम्मीदवार को मिला है। तो 75 का यदि हम 52% निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे,
75 गुना 52/100, 25 चौके 100, 25 तिया 75। क्लियर है? 4 से काटेंगे, 4 कम 4, 4 ते 12, 13 तिया 39, यानी इनको 39% वोट मिलेगा। कितना मिलेगा? 39% वोट मिला जीतने वाले को। तो बाकी वोट कितना को मिला? हारने वाले को। घटा दीजिए, 15 में 9 गया 6, ये वजह कितना? 6, 6 में 3 गया तो 3, यानी इनको मिला 36% वोट। अब यहाँ से आप सीखिए कि एक 39% लाया है वोट और एक लाया है 36% वोट लाया है। क्लियर है? ये नहीं समझे? आगे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि कुल मतों की संख्या 8400, टोटल वोट दे दिया है बच्चों, कुल जो वोट की संख्या है वो दिया 8400 है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो दूसरा यानी कौन? जीतने वाला पहला हो गया, दूसरा हारने वाले। इनको बोला कितना वोट मिला? तो इनको 36% वोट मिला है। तो 36% निकालिए, 36/100। जब आप इसको 36% निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 3024, यानी जो दूसरा उम्मीदवार है इनको 3024 वैध मत मिला है, वोट मिला है। क्लियर है? चलिए, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा ना। चलो देखो भाई, अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हमेशा पढ़ाई एंजॉय के साथ कीजिए, पढ़ाई को ज्यादा टेंशन में लेके ना पढ़े। लेकिन हाँ, आप सही दिशा सही रास्ते में पढ़िए, 100% आप सक्सेस होंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा। जिस चीज को कर रहे हैं, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, उस चैप्टर के फुल वीडियो को देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 इस तरह से दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा मैंने डेज को दिया है, ज्यादा से ज्यादा पार्ट को दिया गया। क्यों? ताकि आपका हर टाइप के क्वेश्चन को मैं दे पाऊं और हर तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो भी रिलेटेड रहते हैं वो आए और आप विदाउट हेजिटेट सारे क्वेश्चन को बढ़िया से बना पाए और आप कट ऑफ से कहीं ऊपर आप रहे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, जो भी एग्जाम हो रहा है, अभी जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन के एग्जाम होने वाले, मैं उन्हीं को ज़्यादा फोकस में ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन उसी को वही फोकस किया जा रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन है हम लोग का, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, यानी बॉयज की जो संख्या है ना वो गर्ल्स से 16% अधिक है। यानी गर्ल्स की संख्या यदि हम लोग 100% लेते हैं तो लड़के की संख्या 16% अधिक है, मतलब ये 116 है। ये तो समझ गए आप? क्लियर है? आगे बोल रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है, यानी कक्षा में जो लड़का का संख्या है लड़की की संख्या से रेशियो क्या है। तो रेशियो पूछ रहा है, कुछ नहीं, काटो। 4 दूनी 8, 3 और 6 36, 4 नाम 36, 4 से काटे 4 25 6, यानी रेशियो पूछ रहा है क्या है। तो ये 29:25 है। वेरी इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी, लेकिन बहुत बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि क्या करें। तो कुछ नहीं करना, आप समझ गए होंगे। क्लियर है? तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक परीक्षा में रितिज ने 52%, रितिज नाम का एक लड़का है वो 52% नंबर लाया। ठीक है, सुनील ने 64%, चलो सुनील का भी जोड़ देते हैं, वो लाया 64%, तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। रवि ने लाया 74% नंबर। देखिए, एक एग्जाम हो रहा है, उसमें 3 बच्चा का नंबर दर्शाया गया है कि सुनील नाम का, सॉरी क्या है, रितिज नाम का लड़का वो 52% नंबर लाया, सुनील नाम के लड़के ने 64% नंबर लाया था, रवि नाम का एक लड़का उन्होंने 74% अंक प्राप्त किए। जब हम इनको सारे को जोड़ देते हैं तो 4 4 8 और 2 10 की 0 हाथ में एक जोड़ दीजिए इसी में, 7 और 1 8, 8 6 14 और 5 19, यानी 190% नंबर इन तीनों ने मिलकर के लाया है। ये तो समझ गए। चलो आगे बोला गया, यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750, यानी परीक्षा में अधिकतम अंक मतलब टोटल मार्क्स समझ लीजिए। टोटल मार्क्स जो है परीक्षा का दिखा रहा है 750 नंबर का एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? तो 750 नंबर जो लाया, टोटल अधिकतम अंक है 750, तो 750 में तीनों ने मिलकर लाया कितना? 190%। तो इसका हम लोग 190% निकाल देंगे, 190/100 यानी प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, इसको निकालते हैं, चलिए काटे। 25 चौके 100, 25 तिया 75, एक 0 आ जाएगा। 4 से आप काटिए, 4 4 16, कितना बचा? 4 4
4 4 16 बचा 17 19, 3 और 0 30, 4 7 28 बचा 2, 4 5 20, यानी 47.5। ये ना, इसको जब हम 30 से गुना करें तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 7 21 और 1 22 के 2 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14, यानी 1425 नंबर आया। कितना आया टोटल? 1425 नंबर लाया है। ये कौन लाया है? ये जो नंबर आया है ना 1425 नंबर, ये तीनों बच्चों का है। क्लियर है? जोड़ करके आगे क्या बोला गया? तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितना है? तीनों का औसत प्राप्तांक मांग रहा है। तो 3 जन है ना, तो एवरेज निकालने के लिए 3 जन है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 4 12 बचा कितना? 2 और 2 22, ठीक है। 3 7 21, 1 और 5 3 5 15, यानी 475 नंबर जो है आपका एवरेज मार्क्स आएंगे आंसर। क्लियर बच्चों? तो मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर परसेंटेज के 2-5 क्वेश्चन और देखेंगे और चैप्टर को पूरी तरह से क्लोज करेंगे। फिर मेरा जो वीडियो होगा वो रीजनिंग के होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।